दोस्तों नमस्कार। लव जिहाद की एक और घटना सामने आई है और इस घटना में वही पुराना पेत्रा, वही पुराना ट्रेंड है, किंतु घटना नहीं है। इस बार घटना शर्मिला की है। शर्मिला बेंगलोर में पढ़ती थी। हालांकि पढ़ने में कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी माता पिता ने प्यार से उसे आगे पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा। बेंगलोर में रहने लगी। रहने के दौरान उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई, लड़के के साथ रहने लगी। सुनने में आया कि दोनों वहाँ एक ही कमरे में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। बाद में शर्मिला को गुवाहाटी बुलाया गया। शर्मिला गुवाहाटी आई और आने के बाद माता पिता ने उससे कहा कि उसके लायक एक अच्छा लड़का उन्होंने कलकत्ता देखा है। कलकत्ता में लड़के से बात भी आगे बढ़ी, सगाई तक नौबत आ गई। सगाई हो भी गई, किंतु शर्मिला शायद खुश नहीं थी। शादी के बाद, माफ़ कीजिएगा, सगाई के बाद बातचीत के दौरान उसने अंकित को बताया कि वो किसी लड़के से प्रेम में है और उससे शादी नहीं कर सकती। जब अंकित ने उससे खोलकर सारी बातें पूछी तो पता चला कि शर्मिला शकील के साथ रिश्ते में है, लिव इन में रहती थी। उसने दुहाई दी कि वो शकील से बहुत प्रेम करती है और उसको छोड़कर अंकित के साथ नहीं रह सकती। अंकित उसकी बात समझा। उसने अपने घर में सारी बातें डिस्कस की और उसके बाद शर्मिला के माता पिता को खबर दी गई कि उनकी बेटी के साथ ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। जब उन्होंने जानने की कोशिश की तो ये सारी बातें सामने आई और बाद में शर्मिला ने भी उन्हें सारी बातें बताई। मामला बड़ा गंभीर है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हमारे सामने आती है, किंतु यह मामला केवल शर्मिला और अंकित के बीच खराब होने का नहीं था। यह मामला जाति और धर्म पर भी आ गया और यह मामला देखते ही देखते प्रेम से लव जिहाद में तब्दील हो गया। उधर शकील और शकील के परिवारजन और शकील के जो नज़दीकी लोग हैं वे निरंतर शर्मिला पर दबाव बना रहे थे कि वो शकील के साथ निकाह करे और निकाह करने के बाद उसके साथ रहे। शकील भी कलकत्ता का रहने वाला है, शर्मिला गुवाहाटी की रहने वाली है। शकील चाहता है कि उसके साथ शर्मिला विवाह करके कलकत्ता में बस जाए। अब यह मामला बड़ा पेचीदा हो गया। जैसे ही माँ बाप को शर्मिला के एक मुस्लिम युवक के साथ प्रेम करने की बात सामने आई, उसके साथ लिव इन में रहने की बात सामने आई, वैसे ही माँ बाप के हाथों के तोते उड़ गए। अब माँ बाप इस मामले को संभालने में लगे हुए हैं। शर्मिला पर कभी रिश्तेदार प्रेशर डाल रहे हैं तो कभी शर्मिला के जो माँ बाप है वो प्रेशर डाल रहे हैं, तो कभी शर्मिला की कुछ जो दोस्त है वो प्रेशर डाल रही है कि शकील को भूल जाए, अपने पसंद के ही किसी हिंदू लड़के से शादी कर ले तो भी उनके परिवार को मंजूर होगा। किंतु एक मुस्लिम युवक के साथ शादी करने के क्या क्या असुविधा है और क्या क्या असुविधा हो सकती है, ये सारी बातें शर्मिला को समझाई जा रही है। किंतु शर्मिला है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। सुनने में आया है कि इस दौरान शर्मिला जो है उसने मुस्लिम रीति रिवाज जो है वो भी अपनाने की कोशिश की है। 3 साल जो वो शकील के साथ बेंगलुरु में रही, इस दौरान कैसे उसने अपने माता पिता की आंख में धूल झोंकी, कैसे उसने शकील के साथ अपने रिश्ते को छिपाया और छिपाए रखा, यह भी बहुत बड़ी बात है। सुना है कि इस मामले में बेंगलुरु में रहने वाली शर्मिला की कुछ दोस्त जो है उन्होंने भी उसकी मदद की। कुछ ऐसी भी दोस्त रही जो शकील को जानने वाली थी, मुस्लिम लड़कियां थी जिनके साथ उनकी दोस्ती थी। जब कभी उसके माँ बाप जाते थे तो शकील वहाँ से चला जाता था या मुस्लिम लड़कियां वहाँ पर रहने लग जाती थी और ये जो है शर्मिला के माता पिता को अपना नाम हिंदू नाम बताया करती थी, जिससे इस पूरे मामले को ढक कर रखा जा सका। किंतु बात कब तक ढकी हुई रह सकती थी। जैसे ही अंकित के साथ उसकी सगाई हुई, बात आगे बढ़ी। आखिरकार ये सारी बातें सामने आई और सामने आने के बाद अभी शर्मिला के माता पिता शक में है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है
कि वो आखिर करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, कैसे अपनी बच्ची को समझाए कि यह मामला जो है यह प्रेम का नहीं बल्कि लव जिहाद का है, और उसे बड़ी ही चतुराई के साथ ट्रैप करके फंसाया गया है। नहीं तो क्या कारण है कि उसकी जो दोस्त है वो अपने हिंदू नाम रखकर उसके माता पिता को अंधेरे में रखे, या शकील उनके सामने आने से डरता रहा और आज तक उसने सारी बातों का खुलासा नहीं किया। तो ये सारे मामले जो हैं ये नए नहीं हैं, ये इस प्रकार के मामले हैं जो अक्सर समाज में देखने को मिल रहे हैं। समाज के सामने एक गंभीर चुनौती है। सूचना मिलने तक जो बात है उसके आधार पर कि अभी भी शर्मिला अपने विचार पर कायम है, अपनी जिद पर कायम है, और शर्मिला के माँ बाप उसे मनाने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। क्या शर्मिला मानेगी, क्या वो शकील को छोड़ेगी, या शर्मिला शकील के साथ जाएगी, यह देखने की बात होगी। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।